Hey guys, myself Nancy Juliana and today we are going to learn about अन। आज हम लोग अन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अन यह विरुद्ध अर्थ अथवा विरुद्ध क्रिया व्यक्त करने वाला बहुत ही सामान्य प्रत्यय है। अन के सविस्तर उदाहरणों के लिए विपरीत अर्थ शब्द या अध्याय देखिए। निम्न उदाहरणों में अन का प्रयोग विपरीत क्रिया दर्शाने के लिए हुआ है। So let us understand example one by one. First example, unbind. In English version this side we will see, in middle Hindi version and in right side its meaning in Hindi. Number one example is unbind. Unbind इसका अर्थ होता है खोलना या फिर जैसे बंधे हुए हाथ या गांठ। बंधे हुए हाथ को खोलना या फिर बंधे हुए गांठ को खोलना ही हम लोग कहते हैं अनबाइंड। नेक्स्ट वर्ड अनबर्डन। इन इंग्लिश हिंदी अनबर्डन और इसका अर्थ होता है बोझ उतारना या फिर हल्का करना। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अनबर्डन। नेक्स्ट वर्ड अनबटन। इन इंग्लिश हिंदी अनबटन और इसका अर्थ होता है का बटन खोलना। बटन खोलना को ही कहते हैं अनबटन। नेक्स्ट वर्ड अनक्लोथ। इन इंग्लिश हिंदी अनक्लोथ और इसका अर्थ होता है वस्त्र उतारना। नेक्स्ट वर्ड अनकॉर्क। इन इंग्लिश हिंदी अनकॉर्क और इसका अर्थ होता है बोतल का डाट निकालना या खोलना। किसी चीज़ को खोलना को ही कहते हैं अनकॉर्क्ड। नेक्स्ट वर्ड अनड्रेस्ड। इन इंग्लिश हिंदी अनड्रेस्ड और इसका अर्थ होता है कपड़े उतारना। नेक्स्ट वर्ड अनकवर। इन इंग्लिश हिंदी अनकवर और इसका अर्थ होता है ढक्कन निकालना। ढक्कन निकालना को ही कहते हैं अनकवर। नेक्स्ट वर्ड अनफोल्ड। इन इंग्लिश अनफोल्ड और इसका अर्थ होता है तह की हुई वस्तु। मतलब खोलना और पसारना को ही कहते हैं अनफोल्ड। नेक्स्ट वर्ड अनलोड। इन इंग्लिश इन हिंदी अनलोड और इसका अर्थ होता है ट्रक वगैरह से। मीन्स ट्रक वगैरह से माल उतारना। कुछ भी आप उतार रहे हैं उन्हीं को कहते हैं अनलोड। नेक्स्ट वर्ड अनवेल्ड। इन इंग्लिश अनवेल्ड इन हिंदी और इसका अर्थ होता है पर्दा हटाना। नेक्स्ट वर्ड अनवाइंड। इन इंग्लिश हिंदी अनवाइंड और इसका अर्थ होता है लपेटी हुई चीज़। लपेटी हुई चीज़ जैसे कि खोलना। कोई भी चीज़ लपेटे हुई है उनको खोलना को ही कहते हैं अनवाइंड। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर। अंडर इन इंग्लिश हिंदी में अंडर और इसका अर्थ होता है आवश्यकता से कम या फिर नीचे। तो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो नंबर वन एग्जाम्पल है अंडर कुक्ड। अंडर कुक्ड का अर्थ होता है कम पका हुआ। नेक्स्ट वर्ड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का अर्थ होता है कम विकसित। कम विकसित। नेक्स्ट वर्ड अंडर मेंशन्ड। अंडर मेंशन्ड का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ को ही हम लोग कहते हैं अनमेंशन्ड। नेक्स्ट वर्ड अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड का अर्थ होता है अल्प पोषित या फिर कुपोषित। नेक्स्ट वर्ड अंडर शाइंड।
अंडरसाइंड का अर्थ होता है नीचे हस्ताक्षर करने वाला को ही कहते हैं अंडरसाइंड। नेक्स्ट वर्ड अंडरसाइंड इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है साधारण से छोटे आकार या कद का को ही कहते हैं अंडरसाइंड। नेक्स्ट वर्ड अंडरवेट, अंडरवेट इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है सामान्य वजन से कम वजन, सामान्य वजन से कम वजन को ही कहते हैं अंडरवेट। नेक्स्ट टॉपिक है यूनी, यूनी इन इंग्लिश, और इसका हिंदी यूनी, और यूनी का अर्थ होता है एक। तो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल है यूनिसाइकिल इन इंग्लिश, हिंदी में यूनिसाइकिल, और इसका अर्थ होता है एक पहिए की साइकिल। नेक्स्ट वर्ड यूनिफाई इन इंग्लिश, हिंदी यूनिफाई, और इसका अर्थ होता है एक होना ऑब्लिक करना को ही कहते हैं यूनिफाई। नेक्स्ट वर्ड यूनिफॉर्म इन इंग्लिश वर्जन, और इसका हिंदी यूनिफॉर्म, और इसका अर्थ होता है एक समान या फिर एक रूप, एक समान एक रूप, जैसे कोई भी चीज़ को ही कहते हैं, कोई भी कपड़े को ही कहते हैं यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड यूनिफॉर्मिटी इन इंग्लिश, यूनिफॉर्मिटी इन इंग्लिश, इन हिंदी यूनिफॉर्मिटी, और इसका अर्थ होता है एक रूपता, एक रूपता को ही कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड यूनाइट इन इंग्लिश, इन हिंदी यूनाइट, और इसका अर्थ होता है एक करना या होना। नेक्स्ट वर्ड यूनिटी इन इंग्लिश वर्जन, इन हिंदी यूनिटी, और इसका अर्थ होता है एकता, एकता को ही कहते हैं यूनिटी। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इससे भी और एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लर्न इंग्लिश विथ नैन्सी, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो, गो एंड check it. If you like this video, then subscribe to this channel and press the bell icon also. Thanks for watching the video. So take care of yourself and bye bye.